अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मुफ्ती साहब खैरियत से होंगे। मुफ्ती साहब, ये मैंने आपको मसला सेंड किया है। ये ऊपर वाले की तो समझ आ गई है, तो ये जो नीचे वाला है ना, यानी कि गुस्ल वाजिब नहीं, इससे नीचे वाला जो है ना, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। और इसकी वजाहत जो है ना, आप यूँ समझ लें कि थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, इसके ना हमें सही समझ आ जाए। हमें बस कुछ मसले में इसमें डाउट आ रहा है, तो मेहरबानी होगी अगर दोनों की कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे वाले की हमें करके दे दें। ऊपर वाले की कुछ समझ आई है, कुछ रहती, आप ऊपर वाले की भी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह के ऑडियो की सूरत में आप एक मसला के हवाला से सवाल को समाप्त किया और आप उस मसला को अभी ही स्क्रीन पर देखेंगे कि कौन से मसला के हवाला से वो परेशान है कि जिसकी उनको समझ नहीं आई और जिसके बारे में वो वजाहत को तलब कर रहे हैं। अब मसला ये पूछा जा रहा है, अगर सोने से पहले शहवत थी, आला कायम था, अब जागा, उसका असर पाया और मसी होना गालिब गुमान है, एहतिलाम याद नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं। यानी इधर ये बताया जा रहा है, एक आदमी रात को सोया और सोते वक्त उसका आला तनासुल शहवत की हालत में था, तनावपन में था, यानी शहवत की हालत में था। शहवत की हालत में ही उसको नींद आ गई और वो सो गया। और जब सोने के बाद उसकी आंख खुली तो उसने अपने कपड़ों पर तरीके निशानात पाए। पहले यानी शहवत थी, कपड़ों पर किसी तरह के कोई भी तरीके निशानात नहीं थे, लेकिन शहवत की हालत में ही सोया था। और सोने के बाद जब उसकी आंख खुली, अब कोई शहवत के निशानात तो नहीं, लेकिन जिस्म पर तरीके या कपड़ों पर तरीके उसने निशानात पाए। तो अब कैफियत ये है, तरीके निशानात पाए और मजी होना गालिब गुमान है। यानी मजी किस चीज को कहते हैं? मजी इस चीज को कहते हैं कि किसी शोहर का अपनी बीवी के साथ खेल कूद करना, उसके साथ बोसो किनार करना। खेल कूद करते वक्त, बोसो किनार करते वक्त मर्द का जो आला तनासुल शहवत की हालत में आ जाता है, तनावपन में आ जाता है, तो ज्यादा देर खेल कूद करने की वजह से उसके आला तनासुल से कुछ पानी के कतरे बहते हैं। तो ये जो पानी के कतरे बहते हैं, इसकी वजह से शहवत भी नहीं टूटती, इसको मसी कहते हैं। इसके निकलने की वजह से इंसान पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, हाँ वुजू जरूर इंसान का टूट जाता है। यानी मसी होना उसको गालिब गुमान है और एहतिलाम होना याद नहीं, यानी कि ये नहीं उसको पता कि एहतिलाम हुआ था, उसको बस ये गालिब गुमान है कि ये तो मसी है। इस सूरत में उस बंदे पर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। और जब तक उसके मनी होने का जन्ने गालिब ना हो, यानी मनी होने का जन्ने गालिब क्या है कि उसका गुमान बार बार इस बात की तरफ जाता है, तरी को देखता है, तो उसका जहन इस बात को मजबूर कर देता है बार बार कि ये कोई मसी नहीं, ये मनी है। और मनी किसे कहते हैं कि मनी जब निकलती है तो उसकी बू होती है, वो गाढ़ी होती है, दूध की तरह सफेद होती है। कपड़ों पर, जिस्म पर लग जाए तो उधर तय जम जाती है, उस कपड़े पर लग जाए तो वो कपड़ा भी अकड़ जाता है। इस तरह कैफियत पाता है, गालिब गुमान है कि वो मनी है, तो फिर उसको गुस्ल करना पड़ेगा। तीसरी सूरत, सोने से पहले शहवत ना थी या थी मगर सोने से पहले दब चुकी थी, जो कुछ खारिज हुआ साफ कर चुका था, तो मनी के जन्ने गालिब की जरूरत नहीं, बल्कि महज एहतिमाले मनी से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अब इधर भी यही बता रहे हैं कि एक आदमी रात को सोया था, उसको किसी तरह की कोई भी शहवत नहीं थी, उसका आला तनासुल तनाव में नहीं था, आम नॉर्मल हालत में था, वो सो गया। या फर्ज करें कि जब वो रात को सोने लगा तो उससे कबल उसका आला तनासुल शहवत में था, तनाव में था, लेकिन सोने से पहले हुआ क्या कि उसकी शहवत टूट चुकी थी। या कैफियत ये हुई कि उस वक्त जो शहवत थी, जो पानी बहा मजी की सूरत में, उसने किसी कपड़े के साथ साफ कर लिया और सोने से पहले पहले उसकी शहवत जो थी वो टूट चुकी थी, शहवत खत्म हो चुकी थी, आम नॉर्मल हालत थी। इसी नॉर्मल हालत में सो गया और जैसे ही सोया और उसके बाद सुबह उठा तो उसने अपने कपड़ों पर या जिस्म पर तरीके निशानात पाए। तो अब उसको जरा एहतिमाल भी है कि ये मनी है, तो ये तमाम सूरतों में जैसे ही उसने अपने कपड़ों पर तरीके या कपड़ों पर जिस्म पर तरीके निशानात पाए, तो इस सूरत में उस बंदे पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, गुस्ल करना उसको लाजिम होगा, अगरचे उसको गालिब गुमान नहीं है कि ये मनी है, इसके बावजूद भी उसके लिए ये गुस्ल करना वाजिब होगा।
صاحب بہار شریعت اسی مسئلہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضروری ہے۔ یہ اس مسئلے کی کچھ وضاحت تھی، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یقینی طور پر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دل کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔